आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में। ये क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर है जो कि एक साउंड है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं साउंड। साउंड आखिर होता क्या है? ढेर सारे लोगों को में बीच कन्फ्यूजन होता है कि आखिर साउंड होते क्या हैं, साउंड कहते किसको है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ एक डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि एक बंदा है, इन्होंने यहाँ से क्या बोला, अपना कुछ साउंड निकाला। साउंड निकालने से इसके जो बोलने से क्या हुआ कि एयर में जो है, एयर के बीच दो पार्टिकल्स है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। और डिस्टरबेंस क्रिएट होने से क्या हुआ कि एक दूसरे पार्टिकल्स में के बीच कोलिजन हुआ, यानी टकराव हुआ। इसी टकराव के कारण क्या हुआ कि साउंड का उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ? साउंड का उत्पन्न हुआ। और यही टकराव जो है धीरे धीरे आगे प्रोपेगेट करता है। आगे प्रोपेगेट करने से इसका जो धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है साउंड का, वो कमते जाता है। तो इसी तरह से जो साउंड का हो वो क्रिएशन होता है, यानी उत्पन्न होता है, साउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अब चलिए हम सिंपल से डिफिनेशन से हम आप लोग समझ लेते हैं कि आखिर साउंड का डिफिनेशन होता क्या है। तो साउंड का सिंपल डिफिनेशन होता है कि साउंड क्या है? साउंड इज ए वेव मोशन। साउंड एक वेव मोशन है जो कि वेव के जरिए क्या करता है? प्रोपेगेट करता है। एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह जो है ऊर्जा का भी रूप है। साउंड क्या है? ऊर्जा का भी रूप है। जैसे आप पढ़े होंगे लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी तरह से साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। which propagate from one place to other place, यानी जो कि एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक क्या करता है? ट्रैवल करता है। उसको क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे। साउंड का आप लोग उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे साउंड क्या होता है। तो चलिए आज हम फिर से पढ़ते हैं यूनिट ऑफ साउंड। यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का यूनिट क्या होता है? साउंड का यूनिट क्या होता है? साउंड का जो यूनिट एक ही यूनिट होता है। ऐसा यूनिट जो साउंड का होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी और कैपिटल बी से। ढेर सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न होते हैं कि वो डेसिमल बोल देते हैं, जो कि यहाँ डेसिमल नहीं होता है, इसका स्पेलिंग है बी, डेसिबल होता है। तो यूनिट ऑफ साउंड समझ गए आप लोग, डेसिबल होता है। उसके बाद है कि साउंड का सोर्स क्या होता है। साउंड जो होता है वो निकलते कहाँ से है? आप लोग नोट करते जाइएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेकर नोट कर सकते हो। जैसे सोर्स ऑफ साउंड यानी साउंड फॉर्म कैसे होता है, साउंड का क्रिएशन कैसे होता है। साउंड सबसे पहले जो होता है, जब एक कोई भी बॉडी के बीच में वाइब्रेशन होता है तब एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और उस डिस्टरबेंस से क्या होता है? साउंड उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक स्टिक ले लेते थे और हवा में स्ट्राइक करते थे। हवा में स्ट्राइक करने से क्या होता है कि हवा में जो मौजूद जो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक के साथ कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, और जो हवा में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से एक साउंड का उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। और वही साउंड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया कि साउंड कैसे निकलता है, साउंड कैसे बनता है। उसके बाद होता है कि जैसे यानी इसका मतलब ये हुआ कि साउंड तभी उत्पन्न होगा जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा। जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा तब ये साउंड का निर्माण होगा, तब ये साउंड उत्पन्न होगा। इट मीन्स दैट वाइब्रेटिंग बॉडी इज सोर्स ऑफ साउंड या
टू प्रोड्यूस साउंड, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड को उत्पन्न करता है। अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं हो तो साउंड का उत्पन्न नहीं होगा, साउंड का उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए साउंड का उत्पन्न होने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडीज होना आवश्यक है। बॉडी क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग साउंड का नेचर पढ़ते हैं, साउंड का नेचर पढ़ते हैं, नेचर ऑफ साउंड। साउंड के क्या होता है, दो नेचर होता है। साउंड का मेनली जो होता है वो दोनों नेचर होता है। पहला क्या होता है, पहला जो होता है द नेचर ऑफ साउंड द नेचर ऑफ साउंड इज मैकेनिकल वेव। साउंड का एक नेचर होता है मैकेनिकल वेव। तो आखिर एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आता होगा कि साउंड का नेचर जो है मैकेनिकल वेव क्यों हुआ, साउंड का नेचर क्या हुआ, मैकेनिकल वेव क्यों हुआ। तो इसका उत्तर ये है कि साउंड का मैकेनिकल वेव होने का कारण है, साउंड के मैकेनिकल वेव होने का कारण ये है कि इसको जो है मटेरियल चाहिए, इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करता है। आप वैक्यूम में साउंड को ट्रैवल नहीं करवा सकते हो। जैसे हम लोग एक बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि एक ग्लास जार था और उसमें हम लोग क्या इलेक्ट्रिक बेल लगा दिए थे, इस टाइप से कुछ। और तो हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि जो एक ग्लास जार है इसको हम लोग क्या कर दिए कि एक रबर कॉक से क्या कर दिए, इसको बंद कर दिए। और ये ग्लास जार के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिए। सपोज डैट ये इलेक्ट्रिक बेल हो गया हमारा, और इसको हम वायर्स के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे और इससे हम दो वायर क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे और इसे हम बैटरी के टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे, बैटरी के टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करेंगे और जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो है इसमें आवाज़ जो है बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर रखे थे। क्या कर रखे थे, पहले से वैक्यूम क्रिएटर। अगर इसमें एयर रहेगा तब तो आवाज़ बाहर आएगी, लेकिन अगर एयर नहीं होगा तो आवाज़ बाहर नहीं आएगी। अगर वैक्यूम इसमें से हवा सारा निकाल दिया जाए तब इसमें से हवा आवाज़ बाहर नहीं आएगी। इस एक्सपेरिमेंट से दिस एक्सपेरिमेंट demonstrate that sound need material medium to travel। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि साउंड को जो है एक मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और वो मटेरियल मीडियम कुछ भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन अब यहाँ पे फिर प्रश्न आता है कि इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। पहला कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम चाहिए इसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे जगह तक जाने के लिए। लेकिन हम लोग अब इसको कह रहे हैं सेकेंड नेचर कह रहे हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि ये जो है इसका जो द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव में ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। इट मीन्स कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोशन ऑफ वेव जो होता है, मतलब मोशन ऑफ वेव का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, डायरेक्शन ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम का होता है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ वेव क्या करेगा, मूव करता है। तो पहला कि अब जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव along the डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, यानी जिस दिशा में मोशन ऑफ वेव जो जिस दिशा में प्रोपगेट करेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी प्रोपगेट करेगा। इसका मतलब ये होगा। चलिए कुछ नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। नोटेड पॉइंट में क्या होगा, जैसे कि पहला नंबर, हम लोग सबसे पहले हम लोग जाने क्या कि मैं साउंड को क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो नोटेड पॉइंट में पहला में आ जाएगा साउंड नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल या प्रोपेगेट, दोनों एक ही बात है, आप जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। दूसरा क्या आता है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए और वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता। बिकॉज देयर इज नो मटेरियल मीडियम प्रेजेंट इन साउंड, यानी प्रेजेंट इन वैक्यूम सॉरी, यानी वैक्यूम में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता है, इसलिए साउंड वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता है, प्रोपेगेट नहीं करता है। तीसरा नंबर जो है नोटेड पॉइंट है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे जो प्रोमिनेंट जो है, सिग्निफिकेंट जो है वो मीडियम जो है वो एयर है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग क्या करते हैं जिसके कारण हम लोग जो है सुन पाते हैं। ज़्यादातर कारण जो है एयर के जो एयर मीडियम के कारण ही हम लोग सुन पाते हैं। अगर एयर मीडियम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम टू प्रोपेगेट साउंड। आप मेरे साथी पे नहीं जाइएगा, हैंड राइटिंग पे, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए। साउंड इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम, एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम टू प्रोपेगेट साउंड, यानी हवा जो है मोस्ट कॉमन मीडियम, सबसे अच्छा मीडियम है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, यानी सबसे ज़्यादा साउंड जो ट्रैवल करता है वो मीडियम में ही करता है, क्योंकि हवा में ही करता है, क्योंकि हवा हर जगह मौजूद है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे मीडियम। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, मीडियम। हम लोग उतना देर से मटेरियल मीडियम और मीडियम बोलते जा रहे हैं, लेकिन मीडियम कहते किसको हैं, मेन बात आती है कि मीडियम कहते किसको हैं। तो मीडियम वैसे मैटर या सबस्टांस को कहते हैं जिसके थ्रू साउंड क्या करते हैं, प्रोपगेट करता हो, यानी ट्रैवल करता हो। यानी कोई हवा क्या है, एक मीडियम है, जिसके एयर क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या करता है, साउंड क्या करता है, एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, यानी प्रोपगेट करता है, उसी को क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। द मैटर या सबस्टांस थ्रू विच
साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड मीडियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। और ये मीडियम 3 प्रकार से हो सकते हैं। ये तो सॉलिड में भी कर सकते हैं, कंडक्ट प्रोपगेट कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं, इवन गैस में भी कर सकते हैं, इवन गैस में भी कर सकते हैं। गैस का आपको एग्जांपल हो गया एयर हो गया, लिक्विड का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर, और सॉलिड का एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ आयरन रॉड। या फिर आप कभी रेलवे ट्रैक तो देखे होंगे, रेलवे जब ट्रेन आने वाली होती है या फिर ट्रेन 1 किलोमीटर दूर भी होती है, तो हम लोग जो है पता कर लेते हैं रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पे हम लोग क्या अपना कान लगा लेते हैं, और उससे जो है साउंड जो होता है बहुत दूर रहता है फिर भी हम लोग को सुनाई दे देता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आयरन रॉड होता है, सॉलिड होता है, जो कि साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट या शो दैट साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी आप कैसे शो कर सकते हो। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था एक डायग्राम के थ्रू। चलिए फिर से और इसको समझ लेते हैं। जैसा कि एक ऐसे करके एक जार ले लें, इस टाइप से होने चाहिए, और नीचे से क्या होना चाहिए वैक्यूम पंप होना चाहिए, ताकि इसमें से जो फील्ड हवा हो, इसमें आपको तो पता ही होगा कि जो खाली जो बर्तन होते हैं वेसल्स होते हैं, चाहे वो जिस चीज़ का भी बना हो, उसमें एयर क्या हो जाते हैं भर जाते हैं। तो उसी एयर को पंप करने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप का नीचे में यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक apparatus लगा देंगे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। इस टाइप का कुछ बेल लगा देंगे, इस टाइप का होता है। और यहाँ से हम लोग रबर स्टॉपर कॉर्क लगा देंगे इस टाइप से, ताकि गैप ना बचे। उसके बाद ये दोनों वायर हैं और ये सीधा बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप स्विच लगा लीजिए। यहाँ पे हो गया कॉर्क हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक बेल। एक ग्लास जार हो गया, ग्लास जार। आई टू पंप एयर, यानी वैक्यूम पंप। इसमें से जो मौजूद जो एयर पार्टिकल्स जो है, एयर जो होंगे, वो फील्ड होंगे, वो सारे वैक्यूम पंप के थ्रू निकल जाएंगे। और क्या कर दिया जाएगा, जैसे ही इसमें से हवा पूरा निकल जाएंगे, यहाँ से स्विच ऑन कर दिया जाएगा। जैसे ही स्विच ऑन होते ही इस तार से कनेक्टेड जो है इलेक्ट्रिक बेल में करंट जाएगा और वो बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें से क्या एयर को बाहर निकाल दिए। जैसा कि एयर को वो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, जो कि हम मीडियम को ही निकाल लिए हैं। अब इसमें कोई मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए साउंड हम लोग को बाहर नहीं सुनाई दे सकता है। यही एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। आज के लिए यही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा अगर इसमें कुछ बैकग्राउंड या फिर कुछ आप उस टाइप के मिस्टेक्स देखे होंगे तो आप उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं और इससे बेहतर करने वाला हूँ, इसे और बेहतर बनाने वाला हूँ।
थैंक यू वेरी मच।